हर युग के अंत में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है जिसे महामृत्यु योग कहते हैं। महामृत्यु इसीलिए क्योंकि इस दौरान ऐसा तबाही मचता है कि समस्त पृथ्वी शमशान बन जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के 25 अंक में इसी महामृत्यु योग का निर्माण होगा और आज जब 2025 में जून का महीना चल रहा है, यह योग वापस आ चुका है। भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक प्लेन क्रैश हो चुका है जिसमें करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में अभी तक का सबसे भयंकर संघर्ष शुरू हो चुका है जिसमें करीब 50,000 सैनिक एवं साधारण लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ईरान के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो चुका है जिसमें ईरान के सभी टॉप मिलिट्री जनरल्स एवं वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। और तो और नाइजीरिया में प्रलयंकारी बाढ़ और डैम टूटने के कारण हजारों लोगों का दर्दनाक मृत्यु हो चुका है। ये सब पिछले 15-20 दिनों के अंदर ही हुए हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि महामृत्यु योग आरंभ हो चुका है। और इसी कारण जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चील मंदिर के ध्वजा के साथ चक्कर काटता हुआ दिखा और संत गुरु अच्युतानंद जी के समाधि में देव स्नान पूर्णिमा के दिन आग लग गया। परंतु अब जो होने जा रहा है उसमें सोचने समझने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां मंगल एवं केतु का युति शुरू हो चुका है वहीं बृहस्पति आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप प्रस्तुत हैं? कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थापतन, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। कलयुग के अंत के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी के लीला का भी समापन हो जाएगा, परंतु अभी तक अधिकांश लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी को सही से समझ ही ना सके। जहाँ कुछ भक्त उन्हें देवता मानते हैं वहीं कुछ उन्हें भगवान, परंतु सच तो यह है कि वे ना तो देवता हैं और ना ही भगवान, बल्कि वे उनसे भी ऊपर स्वयं इस सृष्टि के रचयिता समस्त जगत के नाथ शून्य परम ब्रह्म है, जो केवल और केवल कलयुग में ही पृथ्वी पर अपने मूल तथा जीवित स्वरूप में भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। इस सच्चाई को जाने बिना कलयुग के चक्रव्यूह से निकलना लगभग असंभव है। इसी कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य मालिका का ओरिजिनल डिकोडेड समराइज्ड एवं ट्रांसलेटेड एडिशन का रचना किया है, सिर्फ आप जैसे सच्चे भक्तों के लिए। ये ऐतिहासिक तथा दिव्य पुस्तक भारत समेत विश्व में Amazon, फ्लिपकार्ट, बार्न्स एंड नोबल्स, जिफीबीज एवं शॉप्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी एवं इंग्लिश भाषाओं में उपलब्ध हो चुका है। बस इतना अनुरोध है कि पुस्तक प्राप्त होने के बाद एक समीक्षा यानी रिव्यू लिखना ना भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और पंच सखाओं का संकल्प पूरा हो सके। दो 2025 के आरंभ से ही दुनिया में कुछ भी सही नहीं हो रहा। जहां भी देखो केवल युद्ध, हिंसा तथा विनाश ही दिखाई दे रहा है। स्थिति ऐसा कि बहुत से देश पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं एवं बाकी के बचे कुचे देश बर्बाद होने जा रहे हैं। कौन सा देश किस पर हमला कर रहा है, कौन से देश में किस प्रकार बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी चारों ओर एक तरीके का हाहाकार मचा हुआ है। वही हाहाकार जिसका भविष्यवाणी मैंने बार बार लगातार पिछले कई दिनों से आप सबको बताता आ रहा हूँ। परंतु अचानक ऐसा क्या हुआ कि लगभग पूरी दुनिया विनाश के आग में जलने लग गया, मानो जैसे यही अंत हो। उत्तर सरल है, मीन में शनि। कलयुग के सबसे महान भविष्यवक्ता संत गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार 2025 में जारी मीन शनि का योग कलयुग का अंतिम मीन शनि योग है, क्योंकि अगला वाला सतयुग में आएगा। सरल भाषा में कहूं तो इस मीन शनि के काल में इस प्रकार का तबाही मचेगा कि देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाएगा। डरा नहीं रहा, कलयुग के अंतिम कठोर सत्य से अवगत करवा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आगे ये सब बताने का अवसर ही ना मिले। 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल एवं केतु का सिंह राशि में युति चलने वाला है। वहीं 14 जून से 13 अगस्त तक बृहस्पति आर्द्र नक्षत्र में गोचर होने वाले हैं। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल एवं केतु का सिंह राशि में युति बनता है
तब युद्ध, हिंसा एवं विनाश होता है। साथ में सरकार भी खतरे में आ जाता है। और जब बृहस्पति आद्र नक्षत्र में गोचर होते हैं तब भयंकर विनाश के साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन भी आता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही खगोलीय घटनाओं में केतु सबसे मुख्य भूमिका में है। जैसा कि आप सबको पता है कि केतु का सिर नहीं है, इसी कारण वो कभी कभी अनियंत्रित यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसा कि इस बार होने जा रहा है। और चिंता इस बात का है कि इस बार केतु अनियंत्रित होने से पहले ही पूरी दुनिया में विनाश शुरू हो चुका है। पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान परेशान है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें करीब करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में अभी तक का सबसे भयंकर संघर्ष शुरू हो चुका है, जिसमें करीब करीब 50,000 सैनिक एवं साधारण लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ईरान के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो चुका है, जिसमें ईरान के सभी टॉप मिलिट्री जनरल्स एवं वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। साथ में इजराइल का राजधानी तेल अवीव तहस नहस हो चुका है। और तो और नाइजीरिया में प्रलयंकारी बाढ़ और डैम टूटने के कारण हजारों लोगों का दर्दनाक मृत्यु भी हो चुका है। यानी पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर ही 50 से 60 हजार प्राण जा चुके हैं, वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। ये सब संयोग नहीं बल्कि महामृत्यु योग का आरंभ है, जिसको लेकर भविष्य मालिका में लिखा है कि जब 25 अंक में मीन शनि का मिलन होगा तब महामृत्यु योग का आरंभ होगा, जिसमें कौन, कहां और कैसे मरेगा किसी को कुछ समझ तक नहीं आएगा। इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। केतु का अन्य ग्रह नक्षत्रों के साथ जिस प्रकार समीकरण बन रहा है उसके कारण सबसे पहले वैश्विक आर्थिक संकट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का शुरुआत होगा। गोल्डमैन सैश के अनुसार 30%, जेपी मॉर्गन के अनुसार 40%, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 35% एवं नेशनल फेड मॉडल्स के अनुसार 50% चांसेस है कि यूएस इसी साल रिसेशन यानी आर्थिक मंदी में जाने वाला है। और मान लीजिए यदि कल को यूएस में आर्थिक मंदी शुरू हो जाता है तो पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण इस प्रोबेबल रिसेशन से बचने के लिए यूएस को ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि उसे केवल युद्ध से ही मिल सकता है। क्योंकि यूएस का यह पॉलिसी है कि देशों देशों के बीच तनाव पैदा करो, उन्हें आपस में लड़वाओ एवं उस संघर्ष में से दोनों ही पक्षों को हथियार बेचकर पैसा कमाओ। यूक्रेन जो पहले ही बर्बाद हो चुका है उसे यूएस ढेर सारे वेपन्स दे रहा है, वो भी लोन के आकार में, ताकि ये युद्ध ना रुके। दूसरी तरफ इजराइल एवं ईरान जो कभी एक दूसरे के परम मित्र थे, आज उन्हें यही यूएस एक दूसरे के विरुद्ध लड़वाने के लिए बार बार मजबूर कर रहा है। इतना ही नहीं, यूएस पाकिस्तान को ढेर सारे वेपन्स एवं फंडिंग भी दे रहा है ताकि उसका भारत के साथ संघर्ष चलता रहे। परंतु यूएस इससे अनजान है कि इस बार उसका यह घिनौना षड्यंत्र उस पर उल्टा पड़ने वाला है। 2024 में मैंने कहा था कि यूरोप बर्बाद होने वाला है और आज 2025 में यूरोप के आधे से अधिक देश बर्बाद हो चुके हैं। स्थिति ऐसा कि कई देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चल रहा है और कई देशों पर इस्लामिक एवं खालिस्तानी आतंकियों का कब्जा भी हो चुका है। इन सब के साथ साथ मैंने 2025 के आरंभ में यह भी कहा था कि इसी साल यूएस बर्बाद होने वाला है, जिसका आरंभ भी हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अपने लोभ, लालच तथा घमंड में इतना डूब चुका है कि उसे ये नहीं दिख रहा कि उसके सामने उसके विरुद्ध कौन खड़े हैं। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एवं तीसरी तरफ शी जिनपिंग, और ये तीनों अपने अपने स्तर पर यूएस के लिए ऐसा जाल बिछा रहे हैं जिसमें गिरने के बाद यूएस हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। परंतु कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि केतु के कुप्रभाव से प्रलयंकारी स्तर पर आपदाएं होने वाली हैं, विशेष रूप से बाढ़ एवं तूफान। यदि भारत का बात करूं तो जल्द ही उत्तर एवं उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट में उपस्थित राज्यों के अंदर भयंकर जल प्रलय देखने को मिलेगा। इसी कारण यदि आप पहाड़ी अंचलों का यात्रा करने की सोच रहे हैं तो एक बार अच्छे से विचार कर लीजिएगा। परंतु चिंतित मत होइए, क्योंकि इन सब के बाद यानी इस विनाश के पश्चात जब एक नया सूर्य उदय होगा तब पृथ्वी पर एक बड़ा परिवर्तन आएगा। एक ऐसा परिवर्तन जो समाज के दिशा को ही बदल कर रख देगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सरल भाषा में युग परिवर्तन कह सकते हैं,
क्योंकि इसके बाद ना कली होगा और ना ही कलयुग होगा, तो केवल सत्य से परिपूर्ण सतयुग। बस प्रश्न इतना है कि आप किस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, विनाश या फिर नया निर्माण। अपना विचार अवश्य कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें एवं परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर और भविष्य मालिका का पुस्तक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए अध्याय में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।